वेलकम टू गोविंदन क्लासेस बच्चों। आज हम रिटायरमेंट का गुडविल का टॉपिक करेंगे। मैंने पिछले टॉपिक में आपको कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, गेनिंग रेशो के ऊपर डिस्कस करा था। आज मैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के ऊपर डिस्कस करूंगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं और तीसरा क्वेश्चन मैंने प्रॉफिट एंड लॉसेज और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज और रिजर्व के ऊपर लिखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे होता है। यहाँ पे एक बहुत सिंपल एंट्री है। जो पार्टनर रिटायर होगा हम शायद उसकी गुडविल उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे और जो पार्टनर्स उसकी गुडविल को परचेज करेंगे वो डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि वो अपने गेन रेशो में उसकी गुडविल को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। यानी कि वो परचेज कर रहे हैं तो वो बायर है तो वो रिसीवर है, रिसीवर को हम हमेशा डेबिट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। A, B, C are partners in the firm in the ratio of 2:3:5. A retired and B and C will share in future profit 2:3. Goodwill is valued 1,60,000 and goodwill appear in the books rupees 50,000. Show the journal entry. अब इसे करेंगे कैसे? करते हैं क्वेश्चन 1। सबसे पहले हम न्यू माइनस ओल्ड करेंगे ताकि हम गेन पता लगा सकें। तो न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर इक्वल्स टू गेन शेयर। न्यू क्या 2/5 एंड 3/5 माइनस रिटायर हो कौन रहा है, यहाँ पे रिटायर ए हो रहा है तो बी और सी 3/10 एंड 5/10। एलसीएम ले लेते हैं 10, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, यानी कि 1/10। यहाँ पर फिर से 10, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, यानी कि 1/10। ये आगे 20 गेन शेयर और ये आगे सीज गेन शेयर। अब पहले कौन सी एंट्री होगी? पहले एंट्री होगी ओल्ड गुडविल की। ओल्ड गुडविल कितनी है? गुडविल अपीयर इन द बुक्स। जब भी गुडविल अपीयर इन द बुक्स बोला जाएगा समझ लीजिए वो ओल्ड गुडविल है। ओल्ड गुडविल को हम हमेशा ओल्ड रेशो में क्लोज करेंगे। तो एंट्री क्या होगी? जो हम एडमिशन में करते थे वही सेम एंट्री होगी क्लोज की। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल। ये हमने ओल्ड गुडविल को क्लोज कर दिया। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में 50,000, यानी कि 20,000, 30,000 एंड सॉरी 10,000, 15,000 एंड 25,000। ये तो ओल्ड गुडविल क्लोज हो गई। अब रिटायरिंग पार्टनर टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी वैल्यूड हुई? 1,60,000। अब 1,60,000 में हम रिटायरिंग पार्टनर का पोर्शन कैलकुलेट करेंगे। तो 1,60,000 में का 2/10 निकाल लेते हैं। 0 से 0 16 दूनी 32,000 रुपए की गुडविल इज गुडविल। इस गुडविल को ए और बी और सी अपने गेनिंग रेशो में परचेज करेंगे। जब वो परचेज करेंगे तो वो क्या है? रिसीवर, और रिसीवर है तो रिसीवर आर ऑलवेज डेबिटेड। ये लीजिए ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि सॉरी बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये हम उसकी कैपिटल अकाउंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल। कितना अमाउंट?
32,000 जो BAA की गुडविल है। 32,000 को किस रेशो में करेंगे? गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो क्या है? 1/2 और 1/2, यानी कि 16,000 ईच। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। A, B, C आर पार्टनर्स इन द फर्म in ratio of 5:3. A retires and his share taken up by B and C equally. Goodwill is valued 30,000. इस बार हमारे को ऑलरेडी यहाँ पर गेनिंग रेशो दे दिया गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था जब भी टेकन वर्ड आएगा वो अपने आप में गेनिंग रेशो हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल है तो 30,000 का हम रिटायरिंग पार्टनर का पोर्शन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या एंट्री होगी? ये तो था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, तो गेनिंग रेशो हमारे पे ऑलरेडी दे रखा है, ए बी और सी का 1:1, बी और सी यानी कि 1/2 1/2। अब गुडविल कितनी है फर्म की? 30,000। इसमें हम ए का शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 5/10, ये कैलकुलेट होकर आएगा 15,000। इस बार हमारे पे ओल्ड गुडविल नहीं है। ओल्ड गुडविल यानी कि गुडविल अपीयर इन द बुक्स वो नहीं है, जिस कारण हम डायरेक्ट फाइनल एंट्री बनाएंगे जो रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल है जिसे बी और सी परचेज कर रहे हैं। तो एंट्री बनेगी बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एज कैपिटल। तो 15,000 आई इसकी गुडविल। 15,000 को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं गेनिंग रेशो में। 7,500 7,500। अब आते हैं हम केस 3, क्वेश्चन 3 में। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज एंड रिजर्व्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसका जो बी केस है वो पॉसिबिलिटी है आईएससी में वो आ सकता है, तो इसलिए हम इसको भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन है ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1. B retires on this date. Book showed profit and loss credit balance 30,000, general reserve 24,000, contingency reserve 48,000, advertisement expenses 12,000. Pass the necessary journal entries when accumulated profit and losses accounts are to be closed. Close यानी कि हम इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एग्जिस्टिंग पार्टनर में। एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब तीनों पार्टनर, क्योंकि ये तीनों ने बनाया था, किसी दो ने नहीं बनाया, एक ने नहीं बनाया, पूरी फर्म ने बनाया। फर्म ने बनाया तो यानी कि तीनों पार्टनर कंसिडर होंगे। अब एंट्री क्या होगी? मैं यहाँ पे क्वेश्चन 3 लिख रहा हूं। तो एंट्री क्या होगी इनकी? अब देखते हैं। पहली एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। अब किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 30,000 का? 3:1। ये लीजिए 30,000 3:1 में जाएगा 15, 6 से डिवाइड करेंगे 6, 10 और 5। अब आता है नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री क्या है? जनरल रिजर्व।
जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट भी सेम यही वाला पोर्शन होगा। क्या होगा, लिख देते हैं। ये एंट्री यहां पर एंड होगी क्वेश्चन 3 की। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल। किस रेशो में करेंगे इसको भी ओल्ड रेशो में ही करेंगे। 24,000 321 4 3 जा 12 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब हम करेंगे कंटिजेंसी रिजर्व। इसकी भी एंट्री सेम ही होगी। कंटिजेंसी रिजर्व डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल। किस रेशो में, 48,000। फिर वही 3 to 1 में 48,000 3 to 1 में ये हो गया 24,000, ये हो गया 16,000 और ये हो गया 8,000। अब एक एंट्री और रहती है हमारी यहाँ पर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। ये हमारे लिए क्या है, लॉस है। और लॉस को किस रेशो में करते हैं हम, ओल्ड रेशो में ही। और लॉसेस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि ये एक फिक्टिशियस एसेट है। तो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर और सस्पेंस व्हाटसोएवर। अब ये टोटल अमाउंट कितना है इसका, 12,000। ये लीजिए 12,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 6 4 और 2। यही सेम ट्रीटमेंट हम एडमिशन में भी करते थे और यही सेम ट्रीटमेंट हम रिटायरमेंट में भी करेंगे। अब बात आती है, ये तो था इसका केस 1, व्हेन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी क्लोज्ड। लेकिन अब केस बी, व्हेन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी रिटेन्ड। अब कैसे करें बच्चों, अब हम बी पोर्शन करने जा रहे हैं केस क्वेश्चन 3 का। तो सबसे पहले हमारे को कैलकुलेट क्या करना है, गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो ऑलरेडी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है क्योंकि ओल्ड रेशो क्या है हमारा, ओल्ड रेशो है हमारा 3 2 और 1। न्यू रेशो क्या है, रिटायर कौन हुआ, बी, तो 3 और 1। तो गेनिंग रेशो भी हमारा न्यू रेशो ही कंसिडर होगा। गेन रेशो 3 और 1, ये 3/4, ये 6, ये 6, ये 6। अब गेनिंग रेशो हमारा 3/4 और 1/4। तो अब हम इन सब का एडिशन करेंगे और उसमें से एडवर्टीजमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ accumulated related
प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। कैसे करेंगे? प्लस पीएल प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है इसलिए प्लस 30,000। इसके बाद जनरल रिजर्व 24,000। इसके बाद हमारा कंटिंजेंसी रिजर्व 48,000। फिर माइनस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हमारा कितना है? 12,000 रुपए। अब इनको एडलेस करते हैं। 48 और 60 90,000 आ गए। 90,000। अब इसमें से हम पहले रिटायरिंग पार्टनर का पोर्शन निकाल देंगे। सेम गुडविल की तरह ट्रीट करेंगे। 90 इंटू 2/6, ये कैलकुलेट होकर आएगा, ये कैंसिल होगा आपका 15 टाइम 30,000। अब इस 30,000 को हम इनके गेनिंग रेशो में बांटेंगे, 3/4 और 1/4। एंट्री क्या बनेगी अब हमारी? सेम जो हम रिटायरिंग पार्टनर को जो उसके गुडविल का पोर्शन देते हैं, सेम एज एंट्री। 20 कैपिटल, ओ सॉरी, यहां पर इस बार ए होगा, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसका पोर्शन किसने खरीद लिया? एग्जिस्टिंग पार्टनर ने, नॉन रिटायरिंग पार्टनर ने। टू बी कैपिटल कितना? 30,000, और इसे किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 3:1, यानी कि 4। ये हो गए 7,500, इनको मिल गए भाई साहब को, और इनको मिल गए 22,500। इंक कम हो गई है। आई होप यहाँ तक का पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा कैसे करना हमें केस भी। ऐसी कंडीशन में ये चारों हमारी न्यू बैलेंस शीट में एज इट इज वैल्यू पे डिक्लेयर होंगे। ये तीनों लायबिलिटी में और ये एसेट में। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, और आगे आने वाले क्वेश्चन में मैं इस वाले पॉइंट को भी जरूर रखूंगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा।